डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद बच्चों, मैं मनोज बालियान, फैकल्टी ऑफ जीएस डोंट डिफेंस एकेडमी। आज फिर आप लोगों के सामने पर ना हो तो हम लोग जो है बेटा आज जो है एक नया टॉपिक करेंगे और ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। टॉपिक का नाम होगा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटा, इंडेक्स जिसको शॉर्ट में बोल देंगे हम HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हिंदी में बेटा हम इसको बोलेंगे आपका मानव विकास सूचकांक। क्या बोलेंगे बेटा? मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक बेटा अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज HDI? व्हाट इज HDI? HDI है क्या? मानव विकास जो सूचकांक है बेटा वो है क्या? मानव विकास सूचकांक एक्चुअली जो वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्रीज है, वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्रीज है, हर किसी में जो डेवलपमेंट का जो एक पैरामीटर होता है, रेशियो होता है, ग्रोथ रेट होता है, वो अलग अलग होता है। तो वर्ल्ड लेवल पे जो कंट्रीज है, हर कंट्री में जो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है उसको मेजर करने के लिए जो है एक सिस्टम बनाया, एक टूल बनाया जिसको हम कह रहे हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हम लिख सकते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ टूल टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की माप के लिए, मानव विकास की माप के लिए, मानव विकास की माप के लिए तैयार किया गया एक साधन है बेटा, जिसके माध्यम से हम लोग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की जो है मेजरमेंट करते हैं बेटा। क्योंकि जो मानव विकास है उसको मेजर कर पाना, उसकी माप कर पाना कि कितना मानव विकास हुआ है इज नॉट अ इजी थिंग। वो कोई आसान कार्य नहीं है। क्यों नहीं है मैं आप लोगों के एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि व्हाट इज HDI? इट्स अ टूल टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में मानव विकास को मापने का एक साधन है। ठीक है बेटा। अब अगर हम इसके बाद बात करें, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में अगर चलूं बेटा, यहां के बाद अगर हम लोग देखें तो जैसे इसको माप पाना, मेजरमेंट कर पाना क्यों मुश्किल है, आप ये एक बार देखेंगे। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। एक तो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एक होता है बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ। एक क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ। एक क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बेटा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नाप पाना मुश्किल है। जैसे मैं बात करूं आपका सीधा बिल्कुल सिंपल, अगर हम बात करें आपका डेवलपमेंट की, किसकी बात करें बेटा? हम डेवलपमेंट की बात करें। डेवलपमेंट तो हो रहा है, जैसे इंडिया में आपका रोड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? रोड बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, बात समझ आई? बहुत सारी चीजें बन रही है। क्लियर? तो जो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। बात समझ आई? डेवलपमेंट कम या ज्यादा हो रहा है। बात समझ आई? जैसे हम बात करें आपका जो इंडिया है वो पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। अगर हम बात करें चाइना जो है आपका इंडिया से आपका ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। बात समझ आई? हम पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड है और हमसे ज़्यादा आपका चाइना है, और चाइना से भी ज़्यादा आपका जो डेवलप्ड है वो आपका USA है, या आपका कई सारी यूरोपियन कंट्री है। बात कर जो आपका चाइना से भी डेवलप्ड है। क्लियर है? लेकिन जो ग्रोथ है इसमें हम डेवलपमेंट की का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कम और ज़्यादा। बात समझ आई? लेकिन अगर बेटा हम ग्रोथ की बात करें, किसकी बात करें? ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं बेटा? जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति ने आज आपका 100 रुपये कमाए,
कितने रुपए कमाए 100। उसने कोई काम किया, मजदूरी की, XYZ की, कुछ भी किया, 100 रुपए कमाए। लेकिन कल बेटा उस व्यक्ति ने कितने कमाए 120 रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए 120 रुपए। तो उसकी जो ग्रोथ है बेटा वो 20 रुपए ज्यादा नहीं है, वो कितना है 20 रुपए ज्यादा है, 20 रुपए प्लस है, लेकिन ये 20% है। कितना है 20% ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 20 रुपया बढ़ा। कितना बढ़ा 20 रुपया, लेकिन 20 रुपया किस पे बढ़ा बेटा 100 रुपए पे बढ़ा। किस पे बढ़ा 100 रुपए में। तो जब हम इसको परसेंट में काउंट करेंगे बेटा तो ये आएगा 20%। तो उसका जो आज के मुकाबले जो उसने कल पैसे कमाए 120 रुपए, वो 20% ज्यादा कमाया। यानी कि बेटा ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को मेजर कर पाना आसान नहीं है। तो इसी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट को भी बेटा मेजर कर पाना, माप पाना आसान नहीं है। लेकिन इसको मापने के लिए, इसकी माप के लिए आपका एक टूल बना दिया जिसको बोल दिया HDI, जिसमें कुछ पैरामीटर्स जो है लिए गए हैं, जिसके आधार पर जो है बेटा डेवलपमेंट को हम लोग जो है मेजर करते हैं। अब बात ये आती है कि जो HDI है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको जो डेवलप किया है, इसको जो आपका डेवलप किया है वो किसने किया है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका जो आपका डेवलपर है, इसका जो डेवलपर है वो आपका कौन है, किसने इसको डेवलप किया है। चलिए बेटा मैं बता देता हूं। बेटा दो व्यक्ति है, 2 पर्सन है। हाउ मेनी पर्सन 2 पर्सन है बेटा, यहां पे 2 पर्सन है जिन्होंने जो है HDI को आपका बनाया है। क्या किया है बनाया है। जिसमें एक व्यक्ति का नाम है बेटा महबूब उल हक। क्या नाम है बेटा महबूब उल हक। और सबसे बड़ी मैं बात बताऊं बेटा, ये जो महबूब उल हक है ये बेटा पाकिस्तानी है। ये किस कंट्री के है बेटा पाकिस्तान के हैं। ये आपका पाकिस्तान के हैं। और ये बेटा एक वेल नोन, एक क्या बेटा वेल नोन इकोनॉमिस्ट है। वेल नोन क्या है बेटा इकोनॉमिस्ट है। और ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट को बोलते हैं बेटा अर्थशास्त्री। इकोनॉमिस्ट को क्या बोलते हैं अर्थशास्त्री। और बेटा ये पाकिस्तान के फॉर्मर FM का मतलब है बेटा फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी रहे हैं। क्या रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व आपका वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो एक व्यक्ति तो बेटा कौन है इसमें महबूब उल हक है, जो कहां के हैं पाकिस्तान के, जो एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट है और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, पुराने वित्त मंत्री है। दूसरे कौन है बेटा, दूसरे है बेटा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, जो अमर्त्य सेन है बेटा ये इंडियन है। ये कौन सी कंट्री के बेटा इंडियन है। अमर्त्य सेन इज ऑल्सो वेल नोन इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर। जो नालंदा यूनिवर्सिटी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की थी 2013-14 में, ये उसके पहले फर्स्ट वाइस चांसलर भी है। और बेटा जो अमर्त्य सेन है वो भी बेटा एक आपका इंडियन भारतीय वेल नोन इकोनॉमिस्ट है। वो भी क्या है बेटा एक इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, यानी कि वो भी एक वेल नोन अर्थशास्त्री है। बात समझ आई। इनको अमर्त्य सेन को बेटा 1998 में 1998 में बेटा नोबेल प्राइज भी दिया गया है। क्या दिया गया है नोबेल प्राइज भी दिया गया है। इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया बेटा वो आपका इकोनॉमिक्स में ही दिया गया है। और वो दिया गया बेटा इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। वो किस में दिया गया बेटा वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। बात समझ आई। तो इसको जो डेवलप किया बेटा दो व्यक्तियों के नाम आएंगे। एक आपका महबूब उल हक है जो पाकिस्तान के आपका वेल नोन इकोनॉमिस्ट है, और जो सेकंड है बेटा वो आपका अमर्त्य सेन है जो भारतीय है, इंडियन है। हालांकि इतनी बात तो समझते ही होंगे, भारतीय, इंडियन या पाकिस्तानी या कहाँ का आपका पाकिस्तान का है या पाकिस्तानी है। ठीक है। तो बेटा मैं इसके बाद आगे चलता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिस्कस करेंगे HDI को। अगर ये पूछा जाए आपसे किसने डेवलप किया, तो बेटा दो व्यक्ति, एक आपका पाकिस्तानी है और एक आपका इंडियन है। बात समझ आई। अब बात ये आती है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या है बेटा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आई मीन टू से उद्देश्य क्या है बेटा। क्या है बेटा उद्देश्य क्या है। HDI को इंप्लीमेंट क्यों किया गया है, बनाया क्यों बनाया गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेटा वो है टू नो अबाउट ह्यूमन
डेवलपमेंट human development, to know about human development in different countries, in different countries, अलग अलग देशों में मानव विकास के विषय में जानना। अलग अलग देशों में मानव विकास के बारे में जानना। बेटा एक तो ये होता है हम लोग आपका डेवलप तो हो रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन हमारा इंसान जो है, ह्यूमन जो है, उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बारे में जानने के लिए जो है आपका ये बनाया गया HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया। इसका उद्देश्य है आपका मानव विकास के बारे में जानने के लिए विश्व के अलग अलग देशों में। इसके बाद बेटा अगर हम लोग बात करें, इसका मेजरमेंट कौन करता है, सॉरी ये मापता कौन है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ HDI, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है बेटा, उसकी माप कौन करता है, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक की माप कौन करता है बेटा। अब जो है क्वेश्चन ये आ जाता है, बात समझ आई। मानव विकास सूचकांक की जो बेटा माप करता है वो करता है UNDP। वो कौन करता है बेटा, UNDP बेटा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये है बेटा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको रन कौन करता है बेटा, जो UNDP है बेटा, ये एक बॉडी है, ये क्या है बेटा, एक इंटरनेशनल बॉडी है, और ये बॉडी जो काम करती है, ये काम करती है बेटा अंडर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जो बेटा हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो क्या बेटा हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके अधीन जो है ये बॉडी काम करती है। किसके अंडर काम करती है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है बेटा। अब जो UNDP है बेटा, जो क्या है UNDP की स्थापना कब हुई बेटा, इस बारे में हम जान लेते हैं। बेटा जो UNDP है आपका, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसकी जो स्थापना हुई है बेटा, वो हुई है नवंबर 1965 में। किस वर्ष हुई है बेटा, नवंबर 1965 में। अब UNDP का बेटा जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे बेटा, जो UNDP का हेडक्वार्टर है, यानी कि हेडक्वार्टर में बात कर रहा हूं बेटा मुख्यालय की। UNDP का जो हेडक्वार्टर है बेटा वो है आपका न्यूयॉर्क में। वो कहां है बेटा, न्यूयॉर्क में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं बेटा USA की। कहां की बात कर रहा हूं, USA में इसका हेडक्वार्टर है। और बेटा अगर हम बात करें आपका UNO की, UNO का भी जो हेडक्वार्टर है वो USA में न्यूयॉर्क में ही है। अच्छा, इसके जो मेंबर कंट्रीज है, इसके क्या है बेटा, जो मेंबर कंट्रीज है, जो क्या है, इसके जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं बेटा। अब ये कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें जो मेंबर कंट्रीज है बेटा वो है 170, 170। कितने बेटा, 170 बेटा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, जो UNDP है, UNDP का ऑब्जेक्टिव क्या है, आई मीन टू से उद्देश्य क्या है, इसको स्थापित क्यों किया गया है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है या बन सकता है, या पिछले एग्जाम्स में आया है बेटा। इसका उद्देश्य क्या है बेटा, टू एलिमिनेट
टू eliminate poverty and achieve sustainable development, ठीक है बेटा। यहां देखिए इसका उद्देश्य क्या है बेटा, गरीबी कम करना, गरीबी को कम करना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बेटा देश हैं अलग अलग, उनमें जो गरीबी है, गरीबी को जो है बेटा कम करना एवं समावेशी, कैसा बेटा, समावेशी, सस्टेनेबल का मतलब बेटा समावेशी विकास करना, समावेशी विकास करना। बेटा समावेशी विकास उसको कहते हैं जिसमें सबका विकास हो और जो आपका जैसे हमारा एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट का भी लॉस ना हो। बात समझ आई? तो ये इसका उद्देश्य है। अब बात आ जाती है बेटा इसमें कि इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसके जो क्या है बेटा आपका जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स क्या क्या है, किन किन पैरामीटर्स को इसमें जो है शामिल किया जाता है बेटा, ये देख लिए। इसमें जो है बेटा आपका 3 पैरामीटर्स हैं। कितने पैरामीटर्स को इंक्लूड किया गया बेटा एसडीआई को मेजर करने के लिए? ये किसके लिए है पैरामीटर्स आपका? एचडीआई को मेजर करने के लिए। क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए 3 पैरामीटर्स हैं बेटा। सबसे पहला पैरामीटर्स आप लिख के चलेंगे एजुकेशन। क्या लिख के चलेंगे बेटा? एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं बेटा शिक्षा। क्या कहते हैं बेटा? शिक्षा। दूसरा है बेटा इसके बाद आपका हेल्थ। क्या बेटा? हेल्थ, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं बेटा स्वास्थ्य की। किसकी बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य की। और थर्ड है बेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं बेटा औसत आयु। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? औसत आयु। अच्छा बेटा, अब किसी देश में इसको हम कैसे आपका इनको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा आइडिया। किसी देश में बेटा जो यूएनओ के अकॉर्डिंग आपका जो आपका एक एज होती है कि इतने स्कूल तक एक व्यक्ति अपनी एज में एक बच्चा स्कूल जाएगा, क्लियर। और उसमें से वो आपका जितने साल स्कूल गया तो कितना कम गया या कितना ज्यादा गया। तो कोई बच्चा अपनी एज में, जिसकी स्कूल की एज है, वो स्कूल जाता है या नहीं जाता है, या कितने बच्चे किसी देश में स्कूल जाते हैं कितने नहीं जाते हैं, और उसमें कितने समय तक अपनी लाइफ के एजुकेशन के पार्ट में जिसमें उसको एजुकेशन लेनी चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वो कितने समय तक जाता है या कितना कम जाता है या ज्यादा जाता है, ये सब उसमें मेजर किया जाता है। हेल्थ बेटा, किसी देश में जो मूलभूत फैसिलिटीज है हेल्थ की, स्वास्थ्य से संबंधित, हॉस्पिटल्स है कि नहीं है, वैक्सीनेशन टाइम पे होता है कि नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि बेटा हॉस्पिटल तो खोल दिए लेकिन उनमें डॉक्टर्स नहीं है, उसमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। बात समझ आई? तो ये सब चीजों को जो है स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मेजर किया जाता है, क्योंकि अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो अवेयरनेस होगी, और बेटा अगर हेल्थ अच्छी होगी तो लाइफ अच्छी होगी, लाइफ जो है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वो ज्यादा होगी। अच्छा, तो अभी बेटा जो आयु है यानी कि औसत आयु कितनी है, और उस देश के जो नागरिक है वो कितने नागरिक कम एज उस औसत आयु से पहले आपका मर जाते हैं, और कितने औसत आयु तक पहुंचते हैं, और कितने उसके बाद तक पहुंचते हैं। तो ये सब चीजें जो है एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बेटा इसमें काउंट की जाती है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा मेजर करने के लिए, इसमें एक वैल्यू है मेजरमेंट के लिए। किसके लिए बेटा? मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट के लिए जो है बेटा इसमें एक वैल्यू है। जो वैल्यू होती है बेटा वो 0 से 1 के बीच में है। जो वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है, जो क्या है बेटा आपका वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है, वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है, इट इज एग्जिस्ट बिटवीन 0 to 1 बेटा।
वो 0 से 1 के बीच में है। इसको डिवाइड किया गया बेटा, उसके आधार पर स्कोर किया जाता है। जैसे बेटा अगर हम बात करें आपका 0, जैसे हम बात करें बिटवीन, या वैसे समझ लो एक टाइम लाइन बना लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। ये है बेटा, ये हमने 0 मान लिया। अब 0 से जैसे मैंने मान लिया बेटा यहाँ पर आपका अप टू यहाँ तक 0.535, तो एक तो बेटा ये हो गया फर्स्ट पायदान। तो जो सेकंड है बेटा, इसके बाद अगर मैं ले लूँ बेटा तो 5.36 टू 0.710, तो नेक्स्ट जो आएगा बेटा वो फाइंड 0.711 टू 0.796, और जो लास्ट आएगा बेटा वो आएगा 7.797 टू अप टू 1। देख लो बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि इसमें अगर किसी कंट्री की वैल्यू 0 से 0.535 के बीच में है तो उसकी जो हालत है बेटा, उसकी जो सिचुएशन है एसडीआई की, वो सबसे वर्स्ट है, सबसे खराब है। बात समझ आई। और अगर बेटा किसी कंट्री के एचडीआई की वैल्यू आपका 0.3627.710 है तो उस कंट्री की जो बेटा एसडीआई की वैल्यू थोड़ी बेहतर है। और अगर बेटा किसी की वैल्यू आपका 0.711 टू आपका 0.796 के बीच में है तो और बेटर है। और अगर बेटा आपका 0.797 बिटवीन 1 है तो वो कंट्री जो है बेस्ट परफॉर्मर है। वहां पे जो एसडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छा है। उस कंट्री की जो वेलफेयर पॉलिसीज है अपने सिटीजन्स के लिए वो बहुत अच्छी है। बात समझ आई। इंडिया की अगर हम बात करें बेटा, इंडिया इसमें जो स्टैंड करता है वो 0.645, यानी कि इंडिया अगर हम बात करें बेटा 0.645 की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है इसमें कहीं आपका सेकंड लेवल पे स्टैंड करता है, यानी कि इंडिया की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। बात समझ आई। अब जो रिपोर्ट आई बेटा लास्ट, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट रिपोर्ट आई थी बेटा वो 2020 में आई थी। लास्ट रिपोर्ट बेटा कब आई थी? 2020 में आई थी। कब आई थी लास्ट रिपोर्ट? लास्ट रिपोर्ट कब आई थी बेटा? लास्ट रिपोर्ट आई थी बेटा 2020 में। कौन सी बेटा? एचडीआई इंडेक्स जो आया था लास्ट। ये जो बेटा 2020 में रिपोर्ट आई थी एक्चुअली ये 2019 की थी। कौन सी ईयर की बेटा? ये 2019 की रिपोर्ट थी, क्योंकि जो डाटा आता है वो लास्ट ईयर की रिपोर्ट के बेस पे आता है। क्लियर। अब ये जो रिपोर्ट है वैसे एनुअली आती है। ये जो रिपोर्ट आती है वो बेटा कैसे आती है? एनुअली आती है। ये रिपोर्ट कैसे आती है बेटा? एनुअली आती है, वार्षिक आती है बेटा। कैसे आती है रिपोर्ट आपका? वार्षिक आती है। कैसी आती है बेटा रिपोर्ट? वार्षिक आती है। लेकिन 2020 के बाद ये रिपोर्ट क्यों नहीं आई, अब ये बात जानने वाली है बेटा। जो कोविड का टाइम पीरियड रहा, 2020 में कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से बेटा जो 2021 में रिपोर्ट आनी थी, लेकिन वो आती कब थी? 2020 की आती। तो फिर बेटा 2022 में आती, वो कब की आती? 2021 की रिपोर्ट आती। तो ये रिपोर्ट जो है अभी पब्लिश नहीं हुई है। अभी जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आपका जुलाई में शायद ना हो पाए, लेकिन अगस्त या सितंबर तक जो है ये दोनों रिपोर्ट में भी पब्लिश हो जाए। जैसे ये रिपोर्ट पब्लिश होगी तो इंडिया की जो रैंकिंग आएगी या वर्ल्ड की जो मेजर कंट्रीज की जो रैंकिंग आएगी वो जो है आपको या तो वीडियो के माध्यम से, नहीं तो करंट अफेयर्स के जो नोट्स आते हैं उनके माध्यम से हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। अब जो बेटा लास्ट रिपोर्ट आई थी उसमें रैंकिंग की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रैंक। क्योंकि जो टॉप कंट्रीज की रैंक है और इंडिया की रैंक है उसके ऊपर जो है रैंक पे क्वेश्चन बन जाता है। जो लास्ट रिपोर्ट थी बेटा, लास्ट रिपोर्ट थी बेटा, कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कब पब्लिश हुई थी? 2020 में। लेकिन बेटा रिपोर्ट थी कब की? 2019 की। तो उसमें पहले बेटा टॉप 3 कंट्रीज की रैंक हम लेंगे। किसकी लेंगे? पहले टॉप 3 कंट्रीज की हम लोग जो है रैंक ले लेते हैं। इसमें बेटा फर्स्ट रैंक जो है वो है बेटा नॉर्वे की।
किसकी थी? नॉर्वे की। और जो सेकंड रैंक है बेटा वो है आपका आयरलैंड की। वो किसकी है बेटा? आयरलैंड कंट्री की है। और आयरलैंड के बाद जो नेक्स्ट रैंक है बेटा थर्ड, वो है स्विट्जरलैंड की। वो किसकी है बेटा? स्विट्जरलैंड की। लेकिन अगर हम स्कोर की बात करें बेटा, इन दोनों कंट्रियों का जो स्कोर है वो सेम है। इन दोनों कंट्रियों का जो स्कोर है बेटा वो है आपका 0.955। तो बेटा उस हिसाब से ये सेकंड रैंक है, यानी कि स्विट्जरलैंड की भी सेकंड रैंक है और आयरलैंड की भी सेकंड रैंक है। और अगर वैसे टोटल कंट्री के हिसाब से गिनेंगे तो 1 2 3 गिनेंगे। और जो फर्स्ट रैंक है बेटा नॉर्वे की, जिसका सबसे ज्यादा स्कोर आया था, वो आया था बेटा 0.957। क्लियर है? इसके बाद बेटा अगर हम लोग आपका फोर्थ रैंक की बात करें या थर्ड रैंक की बात करें, वो कौन सी कंट्री की आई है बेटा, वो देखेंगे बेटा आपका यहां पे फोर्थ, वो है बेटा हांगकांग। वो कौन है बेटा? हांगकांग जो कंट्री है वो आपका फोर्थ रैंक में है सीक्वेंस में। और उसके बाद जो आता है बेटा वो आता है आइसलैंड। वो कौन आता है बेटा? आइसलैंड, ICELAND। और अगर देखा जाए तो बेटा इन तीनों की रैंक एक ही है, क्योंकि इन दोनों का जो स्कोर है वो सेम ही है। और वो कितना है बेटा? वो है 0.949। कितना है बेटा? 0.949। ये डाटा में थोड़ा, हालांकि आपसे बेटा ये डाटा नहीं पूछेगा, ये तो मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए। इसको टफ याद रखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो ये आपको याद भी नहीं करना, ये आपसे पूछेगा भी नहीं। आपसे यही पूछेगा विच कंट्री हैज फर्स्ट रैंक इन HDI इंडेक्स 2020, जबकि वो रिपोर्ट कौन से की थी बेटा? 2021 की थी। तो ये तो बेटा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक है, जबकि कंट्री के हिसाब से देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 है। अच्छा है, तो इनकी रैंक है। लेकिन बेटा अभी हम रैंक की बात करेंगे इंडिया की और उसके आसपास की जो कंट्रीज है। अगर मैं बात करूं बेटा अभी आपका चाइना की, हम किसकी बात करें बेटा? चाइना की जो रैंक थी बेटा वो थी 85th। वो कितनी थी बेटा? 85th। और बेटा जो आपका भूटान है, जो कौन सा देश है? भूटान की जो रैंक थी बेटा वो थी 129। और जो अपना इंडिया है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो थी बेटा 131। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा बांग्लादेश, किसकी बात करूं बेटा? बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं वो थी बेटा 133। और बेटा अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, किसकी बात करूं बेटा? पाकिस्तान की, तो वो थी बेटा 154। तो ये कुछ मेजर कंट्रीज की बेटा जो है आपका रैंक है। इसके अलावा ये तो बेटा जो हमने अभी ऊपर आपका ये डिस्कस किया है, ये तो टॉप कंट्रीज की रैंक है। और ये इंडिया या जो उसके जो आसपास की जो कंट्रीज है, हालांकि हमने श्रीलंका वगैरह भी नहीं किया, इसमें नेपाल भी नहीं किया, ये उनकी रैंक है बेटा। अब हम करते हैं बेटा जो सबसे लास्ट कंट्री है रैंक में, जो सबसे लास्ट है, जिनकी स्थिति सबसे खराब है, जिनकी SDI रिपोर्ट सबसे बेकार है, तो वो है बेटा 187, 188 और 189। आप ये सबसे लास्ट वाला जरूर याद रखना। ये है बेटा नाइजर। कौन सी कंट्री है? नाइजर। और इससे पहले जो है बेटा वो है सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बेटा, ठीक है बेटा। और इससे पहले जो 187 की रैंक है बेटा वो है बेटा चाड। ये कौन है बेटा? चाड देश कहां पे है? ये सारे अफ्रीकन कंट्री है। कहां पे बेटा? ये सारे के सारे आपका अफ्रीकन कंट्री है। तो इसमें बेटा एक तो ये ध्यान रखनी है, जैसे फर्स्ट याद रखनी है। जनरली इसमें अगर पूछेगा तो ये सबसे लास्ट की रैंक पूछेगा, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी टॉप 3 और इंडिया की रैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बेटा अगर मैं बात करूं जो 2019 में रिपोर्ट आई थी, जो कब आई थी बेटा? 2019 में रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं 2019 में जो इंडिया की रैंक आई थी बेटा वो 130 आई थी। 2030 में नहीं, 2019 में बेटा जो रैंक आई थी वो कितनी आई थी? 130, 130वीं रैंक जो इंडिया की आई थी, इससे पहले जो आई थी। अब बेटा बात करें हम लोग आपका जो रिपोर्ट आई थी लास्ट, ये 2020 वाली,
इसमें जो टोटल कंट्रीज थे, इसमें क्या थे बेटा, जो टोटल कंट्रीज थे बेटा, कुल देश थे, वे थे आपका 189। ये देखो बेटा 189 देश, यानी कि लास्ट रैंक किसकी है, नाइजर की, तो 89वां 189वां देश था, यानी कि टोटल देश कितने थे, 100 देश। एक और पॉइंट बेटा, इस रिपोर्ट का जो थीम था, थीम बोलते हैं विषय, थीम किसको बोलते हैं बेटा, विषय को। इसका जो सब्जेक्ट था वो क्या था बेटा, ये देख लेते हैं। इसका सब्जेक्ट था बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट, ध्यान से देखना बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड, इसका सब्जेक्ट था बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट, मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन, ANTHRO, एंथ्रोपोसीन, POCENE, एंथ्रोपोसीन, ह्यूमन डेवलपमेंट और एंथ्रोपोसीन। इसका मतलब क्या है भाई बेटा, स्टार्टिंग वाले का तो आपको समझ आ रहा होगा। इसका जो मीनिंग है बेटा, ये है आपका, इसका जो हिंदी में हम बोलेंगे मानव विकास, मानव विकास एवं वर्तमान, मानव विकास एवं वर्तमान युग। बेटा जो वर्तमान युग है, इस वर्तमान समय में अगर मैं वर्तमान युग की बात करूं, मैं उस वर्तमान युग की बात कर रहा हूं बेटा जब से आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया है। जब से क्या आया बेटा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया है। क्या आया है आपका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया बेटा, औद्योगिक विकास आया है। क्या है बेटा, औद्योगिक विकास आया है। जब से बेटा औद्योगिक विकास आया है, तब से जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही है उसकी वजह से बेटा आपका पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आई मीन टू से प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से बेटा आपका ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो रहे हैं। तो ये एंथ्रोपोसीन उसको कह रहा है बेटा, आपका जो वर्तमान युग है, जिसमें डेवलपमेंट की वजह से आपका बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इंसान ने जो है अपने साथ साथ, उसी के साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ आपका तैयार कर ली है। बात समझ आई, बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके बहुत सारे इंपैक्ट्स है। बात समझ आई, जिसपे आपका जो इंटरनेशनल बॉडी है UNFCCC, ये है बेटा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको बेटा IPCC भी बोल देते हैं, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बेटा बॉडी काम करती है इसके लिए, ये UNO के अंडर काम करती है, यूनाइटेड नेशन और नेशन के अंडर काम करती है। तो ये आपका वर्ल्ड में क्लाइमेट को लेके जो है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए काम करती है। बहुत सारे आपका पैरामीटर्स पे काम किया जा रहा है, जैसे सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। बात समझ आई। तो बेटा ये SDI था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स आपको यहाँ पे बन सकते थे, जो जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसी को पढ़ना। आई होप 99% वो सभी आपको उसी तरीके से आपको एग्जाम में आएंगे। और जो न्यू रिपोर्ट आएगी आपका बेटा 2020 के बाद 21 और 2 में, जिसमें आपका 20 और 21 की रिपोर्ट आएगी, जैसे ही वो पब्लिश होगी, या तो वीडियो के माध्यम से या फिर आपका करंट अफेयर्स की मैगजीन वगैरह के माध्यम से, जो हम लोग करंट अफेयर्स के नोट प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम आपको उसको उपलब्ध करा देंगे। तो थैंक यू बेटा, जय हिंद, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.